मित्रों, आज हम देश के दो सबसे बड़े नेताओं के ग्लोबल विजन का विश्लेषण करेंगे। हम विस्तार से चर्चा करेंगे कि कैसे भारत की शक्ति पताका को विश्व पटल पर दर्ज कराने के लिए दो बड़े नेता इस वक्त दुनिया के दो देशों के साथ चर्चा और समझौते कर रहे हैं। मित्रों, पहली बार देश की डबल इंजन सरकार का ग्लोबल मिशन दुनिया देख रही है। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं जो इजराइल में हैं, दूसरी तरफ देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं जो जापान के दौरे पर हैं। इजराइल और जापान दोनों विकसित देश हैं, दोनों भारत के सबसे करीबी मित्र देशों में शामिल हैं और इन्हीं दोनों मित्र देशों के जरिए आर्थिक और सैन्य शक्ति को एक साथ साधने का प्रयास हो रहा है। इसलिए आज हम भारत के मित्र देशों में पीएम मोदी और योगी आदित्यनाथ के भारत केंद्रित ग्लोबल विजन को डिकोड करेंगे। और हम आपको बता दें कि अब से थोड़ी देर बाद ही प्रधानमंत्री इजराइल की संसद को संबोधित करने वाले हैं। जैसे ही उनका संबोधन शुरू होगा हम आपको वहां पर लेकर चलेंगे। मित्रों, किसी भी शक्ति संपन्न देश के लिए दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। एक संहारक सैन्य शक्ति, आधुनिक सैन्य तकनीक, दुश्मनों को ध्वस्त करने वाली ताकत, और दूसरी सशक्त आर्थिक ताकत। ऐसी आर्थिक ताकत जो देशवासियों को समृद्ध करे और दुनिया के लिए मानदंड बने, देश की सैन्य शक्ति को मजबूत करने में सहयोग करे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस समय भारत को सैन्य और आर्थिक मोर्चे पर मजबूत करने के इसी मिशन पर हैं। समझिए, इजराइल रक्षा क्षेत्र में दुनिया की प्रमुख शक्तियों में शामिल है। इजराइल की रक्षा तकनीक दुनिया की सर्वश्रेष्ठ तकनीक में शुमार है। पीएम मोदी उसी इजराइल के साथ सैन्य समझौता करने वाले हैं, उसी इजराइल की संसद को संबोधित करने वाले हैं। इस समय पीएम मोदी इजराइल की संसद में मौजूद हैं और मैं चाहूंगा कि उस तस्वीरों को हम आपको दिखाते रहें। साथ साथ हम आपको बताएंगे कि भारत इजराइल का रक्षा समझौता कैसे वर्ल्ड ऑर्डर को बदलेगा। भारत और इजराइल का सैन्य समझौता दुनिया में भारत की बढ़ती सैन्य ताकत को कैसे प्रदर्शित करेगा, हम आपको विस्तार से बताएंगे। इजराइल भारत में है, दूसरी तरफ जापान भगवा में है। प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्र की सुरक्षा के लिए इजराइल के साथ सैन्य समझौता करने वाले हैं, तो योगी आदित्यनाथ आर्थिक विकास की तीव्रता और नई शक्ति देने के लिए जापान के साथ नए निवेश पर समझौता कर रहे हैं। मित्रों, पहली बार यह संयोग बना है जब प्रधानमंत्री मोदी और यूपी के मुख्यमंत्री योगी एक ही समय दो प्रमुख देशों के दौरे पर हैं। यह सामान्य संयोग नहीं है, यह रक्षा और आर्थिक मोर्चे पर भारत की विकास यात्रा का नया चैप्टर है। अब हम विस्तार से इस चैप्टर के हर पन्ने का विश्लेषण करेंगे। मित्रों, जब आपके सुख दुख में साथ रहने वाले, हर मुश्किल में आपके साथ खड़े रहने वाले रिश्तेदार और शुभचिंतक आपके घर में आते हैं तो घर में उत्सव जैसा माहौल हो जाता है। आज इजराइल में भी उत्सव जैसा माहौल है, क्योंकि आज इजराइल के विश्वसनीय मित्र भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजराइल दौरे पर पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री यहां पर 2 दिन रहेंगे। आज उनका स्वागत पूरे इजराइल ने किया। इजराइल की संसद में उनका सम्मान किस तरह किया गया, ये भी आप देख रहे हैं। उन्हें सुनने के लिए पक्ष विपक्ष सभी एकजुट हैं। और आइए अब आपको सुनवा देते हैं उन तालियों की गूंज जो कि इजराइल की संसद में सुनाई दे रही है। इजराइल में भारत के प्रधानमंत्री के दौरे से उत्सव जैसा माहौल क्यों है? जिस वक्त ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध कभी भी शुरू होने की आशंका जाहिर की जा रही है और इजराइल इस युद्ध में शामिल होना तय है, उस वक्त प्रधानमंत्री मोदी के तेल अवीव दौरे पर ईरान क्या सोच रहा है, आज आपको यह भी जानना चाहिए। अगले 2 दिन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजराइल के साथ कौन से बड़े समझौते करने वाले हैं, लेकिन सबसे पहले आपको इजराइल में भारत के प्रधानमंत्री के स्वागत की भव्य तस्वीरें देखनी चाहिए। हाथ जोड़कर अभिवादन भारत की परंपरा है। प्रधानमंत्री मोदी के इस नमस्ते का जवाब देने के लिए इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू प्लेन की सीढ़ियों के बिल्कुल पास खड़े थे, जो सारे प्रोटोकॉल तोड़कर एयरपोर्ट में अपने मित्र का स्वागत करने अपनी पत्नी के साथ पहुंचे। नमस्ते का जवाब बेंजामिन नेतन्याहू और उनकी पत्नी सारा नेतन्याहू ने नमस्ते से दिया। दो सच्चे दोस्त मुलाकात के दौरान पहले हाथ मिलाते हैं, फिर गले मिलते हैं। लेकिन आज कुछ और भी मिल रहा था। बेंजामिन नेतन्याहू ने अपनी पत्नी को बताया आज उनकी ड्रेस का रंग भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पॉकेट स्क्वायर के कलर से मिल रहा है। You see what you want? Absolutely. Look at the yes, color. my brother. Thank you.
तेल अवीव में इस भगवा सहयोग और हल्के फुल्के क्षणों के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एयरपोर्ट पर गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इस स्वागत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नेतन्याहू के बीच एक मीटिंग हुई। मित्रों, भारत के प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए सिर्फ इजराइल की सरकार और लोगों ने ही उत्साह नहीं दिखाया। इजराइल के विपक्षी नेताओं ने भी मित्र देश के प्रधानमंत्री का तेल अवीव में दिल से स्वागत किया।